नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे वापस आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, इस मार्केट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को जानने की जरूरत है कि ऑल टाइम हाई होना और मार्केट में फ्रोथ होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हो सकती है। मार्केट में फ्रोथ कब बनता है? मार्केट में फ्रोथ बनता है जबकि पिछले 3, 5, 10 सालों में जीडीपी जबरदस्त बढ़ी हो, उसकी वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जबरदस्त बढ़ी हो और उसकी वजह से मार्केट का पी और ई दोनों एक्सपांड हो जाता है और रिटर्न बाजार के अंदर 3, 5, 10 सालों के बहुत अच्छे दिखते हैं। तो ये मार्केट वैसा मार्केट नहीं है कि यहाँ पे फ्रॉथ है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम इस मार्केट का पिछले 5 साल का रिटर्न निकाले तो 90% रिटर्न है, पिछले 10 साल का रिटर्न निकाले तो 200% रिटर्न है। हिस्टोरिकल एवरेजेस से काफ़ी कम रिटर्न है इस बाजार का। और अगर हम 2010 से 2020 की बात करें तो इस पीरियड में यू कैन कॉल दिस पीरियड इज अ लॉस्ट डिकेड फॉर इंडियन कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, लॉस्ट डिकेड फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट रिटर्न, क्योंकि इस 10 साल के पीरियड में कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 8.5% के आसपास ही बढ़ी है। तो इस मार्केट में हमारे हिसाब से फ्रॉथ नहीं है। अभी हम लेते हैं कि पिछले 3, तो इस मार्केट में फ्रॉथ नहीं है लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई अप्रैल 1992 में मार्केट 4,400 पे पहुंचा, उसके बाद मार्केट गिरा और वापस 6,000 पे नीचे गिरा, वापस 4,400 पे आया, फिर 6,000 पे आया। फेब 2000 में मार्केट 6,000 के लेवल पे था, उसके बाद मार्केट गिरा, वापस 6,000 पे आया और उसके बाद 7 पे आया, 8 पे आया। लेकिन जब मार्केट 7 और 8 पे आया था ना, तब भी ऑल टाइम हिट कर रहा था लेकिन फ्रॉथ नहीं था क्योंकि बड़ा करेक्शन नहीं हुआ। सेम हम देखें जनवरी 2008 में मार्केट 21,000 के लेवल पे था, वो वापस 21,000 का लेवल फेब 2014 में आया, उसके बाद 21 से मार्केट 22, 23, 25, 28 पहुंचा। ऑल टाइम हाई था लेकिन फ्रॉथ नहीं था क्योंकि मार्केट में बड़ा करेक्शन नहीं आया, क्योंकि पिछले 3 से 5 से 10 सालों में कोई बड़ा पैसा नहीं बना था। तो फ्रॉथ होना अलग बात है, ऑल टाइम हाई होना अलग बात है। अभी हम फिर भी किन्हीं लोगों को डर लग रहा तो हम क्या करेंगे, पिछले 3 बड़े ऐसे इवेंट एग्जामिन करते हैं जहां मार्केट 50% या उससे ज्यादा गिरा है और उसके साथ साथ वापस पॉजिटिव रिटर्न आने में काफी लंबा समय लगा है। तो हम पहला लेते हैं अप्रैल 1992 का, उसके बाद फेब 2000 का और हम थर्ड लेते हैं जनवरी 2008 का। इन तीनों मार्केट को हम एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जामिन करते हैं 1992 का अप्रैल का, जब मार्केट 4,400 के लेवल पे पहुंच गया। उस टाइम अगर आपने पैसा डाला होता तो उस मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको अक्टूबर 2003 तक का वेट करना पड़ा। मतलब आपको 138 महीने वेट करने पड़े, 11.5 साल लगे आपको वापस पैसा पॉजिटिव आने में। फिर हम लेते हैं फेब 2000 का मार्केट। फेब 2000 में आपने पैसा डाला होता, वापस मार्केट 50% टूटा, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न आने में आपको नवंबर 2004 तक का वेट करना पड़ा। इसका मतलब करीब करीब 57 मंथ, यानी आपको 5 साल का वेट करना पड़ा। फिर हम लेते हैं जनवरी 2008 में, जब जनवरी 2008 में अगर आपने पैसा डाला होता पीक ऑफ द मार्केट और खाली एक टाइम में पैसा डाला होता, वो पॉजिटिव रिटर्न कन्वर्ट होने में आपको फेब 2014 तक वेट करना पड़ा। मतलब 73 मंथ, करीब करीब 6 साल आपको पैसे का वेट करना पड़ा। लेकिन आप घबराए नहीं और आप स्टे इन्वेस्टेड रहे, मतलब आप हिले नहीं। तो देखिए क्या हुआ, जो अप्रैल 1992 का 4,400 का सेंसेक्स था वो आज 63,000 लेवल पे है। आपको अप्रैल 1992 से नवंबर 2022 तक 7.4% कंपाउंडेड पैसा बना है और आपकी वेल्थ पिछले 30 सालों में 14 गुना बढ़ी है। तो इवन आपने 1992 की पीक में भी पैसा डाल दिया और आप डरे नहीं, हिले नहीं, इन्वेस्टेड रहे, तो आपका पैसा बना है। फिर हम लेते हैं फेब 2000 का नंबर। फेब 2000 में अगर आपने, जब सेंसेक्स 6,000 के लेवल पे था तब आपने पैसा डाला, अभी सेंसेक्स 63,000 के लेवल पे है। मतलब आपका 10.81% एनुअलाइज रिटर्न बना है
और पिछले 22 सालों में 10 गुना आपका पैसा बना है अगर आपने फेब 2000 की पीक में भी पैसा डाला होता। उसके बाद हम लेते हैं जनवरी 2008 का पीक, तब सेंसेक्स 21,000 था, अभी सेंसेक्स 63,000 है। अगर उस पीक में भी आपने पैसा डाल दिया तो 7.6% कंपाउंडेड आपका पैसा बना है पिछले 14 सालों में, और 3 टाइम आपका पैसा का ग्रोथ हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, इक्विटी एमएफ की हम बात कर रहे हैं, हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स और इक्विटी एमएफ दोनों अलग प्रोडक्ट है रिस्क मैट्रिक्स के हिसाब से। इक्विटी म्यूचुअल फंड में परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल आज तक नहीं हुआ है। मार्केट ऊपर गया है, फंड की एनएवी भी ऊपर गई है, मार्केट नीचे आया, फंड की एनएवी भी नीचे आई है, मार्केट ऊपर गया तो वापस फंड की एनएवी भी ऊपर चली गई, बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। 1992 में तो कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड था नहीं। ईयर 2000 में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड थे, मार्केट गिरा, उनकी एनएवी भी गिरी, लेकिन आज उनकी एनएवी जो ईयर 2000 की एनएवी से कई कई गुना ज़्यादा है। सिमिलरली 2008 के अंदर मार्केट पीक हुआ, फंड्स की एनएवी बहुत ऊपर गई, लेकिन उसके बाद मार्केट गिरा तो फंड्स की एनएवी भी गिरी, लेकिन आज वो सारे फंड की एनएवी बहुत बहुत हाई लेवल के ऊपर है। और ईयर 2000 के अंदर जो स्टॉक्स इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा ले रहे थे, डीएसक्यू सॉफ्टवेयर, पेंटासॉफ्ट, सिल्वर लाइन, उनके तो दाम भी नहीं आज की तारीख में। सिमिलरली 2008 के अंदर लोग जेपी एसोसिएट, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, ऐसी कंपनीज में पैसा डाल रहे थे। तो डायरेक्ट स्टॉक्स में परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल होता है, हुआ है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये कहानी नहीं है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। उसके अलावा ये तो हमने देख लिया अगर आपने मार्केट की पीक में पैसा डाला तो क्या हुआ। अब हम एग्जामिन करते हैं कि इसका कोई अल्टरनेट है कि जहां पेन थोड़ा कम हो जाए। तो बिल्कुल अल्टरनेट है। मैंने वो एग्जामिन किया, अप्रैल 1992 लिया पहला, और बोला कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आपने 12 इंस्टॉलमेंट में पैसा डाला, मतलब 12 महीने की आपने एसटीपी की है, तो रिजल्ट क्या आते हैं। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको 138 महीने का वेट करना पड़ा, लेकिन यहां जब आपने 12 मंथ की एसटीपी कर दी तो आपका वेटिंग पीरियड 138 महीने से घट के 114 महीने हो गया। वहां आपका पैसा 14 टाइम बना वन टाइम इन्वेस्टमेंट का, यहां आपका पैसा 8.9% कंपाउंड हुआ है और 23 टाइम आपका पैसा बना है पिछले 30 सालों में। तो अगर मार्केट की पीक में आपने पैसा डाला तो 14 टाइम बना, एसटीपी किया 12 महीने की, जो 14 की जगह पैसा 23 टाइम बना। ध्यान रखिए। फिर हम लेते हैं फैब 2000 का। फैब 2000 में वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसका 10 गुना पैसा बन गया अभी, लेकिन आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करने के बजाय आपने 12 महीने की एसटीपी की, तो फैब 2000 से लेके अभी तक आपका 12.4% कंपाउंडेड पैसा बना है। 15 टाइम आपका पैसे का ग्रोथ हुआ है पिछले 22 सालों में, और जो वेटिंग पीरियड है वो 57 मंथ से घट के 43 मंथ हो गया। और हम लेते हैं जैन 2008 का। जैन 2008 में अगर आपने एक टाइम पैसा डाला होता तो उस पैसे पे पॉजिटिव रिटर्न आने के लिए 73 मंथ लगा, लेकिन वो अगर आपने 12 महीने की एसटीपी कर दी तो 18 महीने के अंदर आपका पैसा पॉजिटिव हो गया, और रिटर्न आपका 7.6 के बजाय 10.8% कंपाउंडेड हो गया। 3 टाइम की जगह आपका 5 टाइम पैसा बन गया। तो बहुत सिंपल, ध्यान रखें इस बात को। आपको मार्केट से डर लग रहा है, कोई बात नहीं, एक टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करें, 12 महीने का एसटीपी कर दें, 24 महीने का एसटीपी कर दें, 36 महीने का एसटीपी कर दें। एक तो पहला बात। दूसरा बात, इस मार्केट में फ्रोथ नहीं है। इसका मतलब जब भी मार्केट में जितना भी करेक्शन है आप कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर पैसा डालते रहे। और तीसरा, डायरेक्ट स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड एक नहीं है। आप किसी स्कूल में कोई बुली है बच्चा, वो आपके बच्चे को परेशान कर रहा है, तो बच्चा बुली है, स्कूल में बुली नहीं है, स्कूल बुली नहीं है। तो मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स ऐसा हो सकता है कि वहाँ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो जाए, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो आपको एक फंड में 25 के आसपास स्टॉक्स मिलते हैं, आपने 5-6 फंड में पैसा डाल दिया तो 100 से 250-300 कंपनियों का आपको एक्सपोजर मिल जाता है। एक सिंपल इलस्ट्रेशन देता हूँ कि सपोज
एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो कंटिन्यूसली मार्केट शेयर लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका मार्केट शेयर प्राइवेट सेक्टर बैंक लेते जा रहा है। तो आपके पोर्टफोलियो में पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है। ऑटो कंपनी, एक मोटर बाइक बनाने वाली 3 कंपनियां हैं, एक कंपनी का मार्केट शेयर गिर रहा है तो हो सकता है दूसरी कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, या लोग हो सकता है मोटर बाइक की बजाय कार लेना पसंद करें, कार वाली कंपनियां भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर है। तो जहां एक दफे किसी का नुकसान हो रहा है, कहीं उसका फायदा उठा रहा है दूसरा आदमी, दूसरी कंपनी, वो आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मिल जाता है। तो सिंपल ध्यान रखें, डरने की जरूरत नहीं है, इक्विटी मार्केट में बने रहें, कंटिन्यूस पार्टिसिपेट करते रहें, 12, 14, 36 महीने की एसटीपी करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए, मैं कहीं भी आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। ये आप अपना खुद का विवेक इस्तेमाल करें, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें, और इस बात का ध्यान रखें कि इन्वेस्ट करने में रिटर्न से पहले रिस्क को भी ध्यान दें, और ये ध्यान रखें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपको ऑफर डॉक्यूमेंट ढंग से पढ़ना रिस्क समझने के लिए, और ये बात भी समझनी है कि पास रिटर्न, ये सारे डेटा पास रिटर्न के हैं, फ्यूचर में हो सकता है ये हो या नहीं हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारे रिटर्न बिना डिविडेंड यील्ड के है, बीएसई सेंसेक्स पे लिए हुए हैं। अगर इन रिटर्न के अंदर आप ऑन एन एवरेज 1.4% डिविडेंड यील्ड भी ऐड कर दें तो आपका रिटर्न और इम्प्रूव हो जाता है। डाउन टर्न मार्केट में तो डिविडेंड यील्ड और भी ज़्यादा रहता है। तो हमने आपको ऑल टाइम हाई पे क्या करना चाहिए ये पूरी बात समझाने की कोशिश की है। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।